स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल BS स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों CBSE की क्लास 10th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चल रहा है, उसमें 2 वीडियोस डल चुकी हैं, जाइए विजिट करिए चैनल पर देखिए। तो हमने पहली वीडियो में सीक्वेंस और सीरीज पढ़ा, सीक्वेंस सीरीज का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा कि सीरीज कैसे होती है, किस हिसाब से हम इसमें टर्म्स निकालते हैं, टर्म्स पता करते हैं और एक सीक्वेंस पैटर्न बनाते हैं। दूसरे में हमें जनरल टर्म ऑफ एपी निकालना हमें आ गया, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इम्पोर्टेंट जो एपी से रिलेटेड है। और मैंने कहा था कि nth टर्म निकालनी है लास्ट से, कहाँ से, लास्ट आखिरी से, तो हम वो भी निकालेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। मुझे लगता है 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो गहरी निद्रा में चले गए हैं, उनके एग्जाम हो गए, रिजल्ट अभी पता नहीं मिला नहीं मिला, वो पढ़ ही नहीं रहे। तो बेटा पढ़ो, जल्दी से जल्दी आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ो, ठीक है मेरे बच्चों। देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम दी एंड या लास्ट, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम दी एंड क्या होता है, लास्ट टर्म n-1 इंटू माइनस डी, एल माइनस ये माइनस डी का ये माइनस यहाँ देगा इंटू डी, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है फ्रॉम दी लास्ट, आखिरी से, ठीक है। चलिए इससे रिगार्डिंग अब क्वेश्चंस करते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। इन्होंने एक एपी दी है 17, 14, 11, -14, ठीक है। वो कहा है फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम दी लास्ट, फ्रॉम दी लास्ट, आखिरी से हमें 6ठी टर्म पता करनी है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया इसका। चलिए पहले हमें क्या क्या चाहिए, भाई लास्ट टर्म हमें मिल गई, वी हैव, क्या है हम पे, लास्ट टर्म -40, कॉमन डिफरेंस डी, कैसे निकालते हैं, डिस्टर्ब माइनस डिस्टर्ब, 14 - 17 कितना आ गया, -3, ठीक है। पुट इनटू दी फॉर्मूला, पुट द वैल्यू इनटू दी फॉर्मूला, लास्ट टर्म क्या मेरी -40, एन क्या है 6, डी क्या है -3, -40 माइनस ये 5 और ये -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -40 माइनस 5 या 15, किस चीज का, माइनस का, मल्टीप्लाई हुई है हमारी, ठीक है, किससे हुई है, माइनस से। तो -40 माइनस 15 क्या हो जाएगा, ये बच्चों माइनस माइनस प्लस, -40 प्लस 15 25, साइन क्या आएगा, जो बड़े नंबर पे साइन होगा वही साइन आएगा, क्या आएगा, -25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। For what value of n is the nth term of 2 APs is same? For what value of n is the nth term is the nth term of the following two
APs of the following two APs the same, ठीक है। दो AP दिया हुआ, कौन कौन सी, 17, 13 में, 17, 13 और 19। दूसरी दी है 69, 68, 69, 68 और 67। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। चलिए एन हम मान लेते हैं, nth टर्म हमें हम अपनी निकालनी है, तो क्या निकालना है हमें, ए एन। ठीक है, देखिए इसमें देखते हैं पहले इस वाली में, ए कितना है 1, डी कितना है 7 माइनस 1, दिस टर्म माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू, ये आ गया, ए आ गया और डी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, nth टर्म। nth टर्म क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए क्या 1 प्लस एन हमें निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 6, ठीक है 1 प्लस 6n माइनस 6 तो गया 6n माइनस 5। एन ये निकल गया है मेरे बच्चों। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या बना, ए हमें 69 है और डी कितना है हमारा 68 माइनस 69, दिस टर्म माइनस दिस टर्म 2 माइनस 1। फिर वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन ए क्या है 69 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है माइनस 1। ठीक, 69 प्लस माइनस एन प्लस 1, 69 माइनस एन प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एन प्लस 70। ठीक है, ये हमारी पहली थी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। दो आ गई। अब उन्होंने कहा सेम कब होगी, भाई सेम तब होगी, ये तो ए एन डैश मान लेते हैं, ये ए एन डैश। ठीक, सेम कब होगी, सेम तभी होगी जब ये दोनों हम इक्वल रखेंगे, तभी तो सेम होगी कोई चीज। कब इक्वल होगी, जब दोनों बराबर, ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए। ठीक, तो रखते हैं हम 6n माइनस 5 इजिकल टू माइनस एन प्लस 70। 6n प्लस एन इधर आके प्लस का हो जाएगा, 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7n इजिकल टू 75, n इजिकल टू 75 बाय 7। ठीक है, समझ आया, 75 बाय 7 विच इज क्या, ये कोई टर्म बनती है क्या ऐसी, हमारी टर्म हमारा किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर की फॉर्म में, और नेचुरल नंबर की फॉर्म में ये है नहीं, ये क्या है रेशनल नंबर है, तो ये क्या होगी हमारी सेम नहीं होगी। समझ आया बेटा, ये हमारी सेम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एपी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एपी जो होती है हमारी वो नेचुरल नंबर में होती है, और नेचुरल नंबर 75 बाय 7 नहीं होता है मेरे बच्चों। ठीक है, समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इफ द एट टर्म ऑफ एन एपी इज 31,
if the eighth term of an AP is 31 and the 15th term is more than 16 more than the 11th term, find the AP। ठीक है, सोल्यूशन वो कह रहा है इफ द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी मतलब A8 ऑफ AP इज 31 and the 15th term of an AP is 16 more than the 11th term। ठीक है, समझ आया? तो हमें कौन सी निकालनी है? AP निकालनी है हमें, AP। तो A8 इज इक्वल टू A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, क्या होगा? A प्लस 7D। ठीक है, A प्लस 7D, ये हमारी A8 हुई और A8 की वैल्यू क्या दी? 31। तो पहली मेरी इक्वेशन होगी A प्लस 7D इज इक्वल टू 31। चलिए अब A15 कह रहा है वो, A15 तो क्या होगा? A प्लस 14D। देखिए जो ये नीचे कहता है ना 15, तो A प्लस 14D, 8 कह रहा है तो 7, यहाँ D के साथ एक वैल्यू कम कर दिया कीजिए, 16 प्लस A प्लस यहाँ 11 है तो 10D। समझ गए? यहाँ से A से A कट गया, समझ आया? और 14D माइनस ये इधर आ गया 10D इज इक्वल टू 16। तो 4D इज इक्वल टू 16 और D इज इक्वल टू 16/4, 4 चौक 16। तो D क्या आ गया मेरा? D आ गया 4। क्या आ गया? D आ गया मेरा 4। तो मैं ये इस वाली इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये मान लेते हैं, ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसमें D की वैल्यू रख दूंगा। तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 31। एक लाइन लिख लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, A प्लस 7 क्या है? 7D क्या है? मतलब 4 इंटू 31। तो A प्लस 7 चौक 28, 7 4 28 इज इक्वल टू 31 माइनस 28। तो ये क्या हो गया? 3। क्या हो गया? 3। अब मेरे पे दोनों वैल्यू आ गई, सही है? A भी आ गई और D भी आ गई। तो मैं टर्म लिख दूंगा, क्या होता है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये तो होती है सो ऑन। तो AP क्या बनेगी? A क्या? 3, ये बनेगी A प्लस 2D, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसी ये बनेगी हमारी। तो ये हमारी AP बनेगी। समझ आया? समझ आया? AP हमारी ये बन गई, पर हमने वैल्यू पुट करी है। ठीक, ये समझ आया? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
which term of the AP of the AP 5, 15 or 25, 5, 15 or 25 will be 130 more, will be 130 more than its 31st term, than its 31st term. क्या गिवन है हमें? 31st टर्म, एक ये है, इसकी जो 31st टर्म है वो कितनी है? 130 मोर देन इट्स 35 टर्म ऑफ द। तो चलो हमें एपी का क्या क्या गिवन है? ए गिवन है 5, डी गिवन है, क्या गिवन है? 15 माइनस 5 10, ठीक है। ए आ गया और डी आ गया, और ये 31st टर्म ने दी है वो हम निकाल लेते। चलो ए प्लस 30 डी, सही है। मैंने क्या बताया था, ये जो संख्या है इससे एक कम कर दो और डी के साथ ये आती है सोल्व करके, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए कितना है? 5 प्लस 30, डी कितना है? 10, 5 प्लस 300, ये 31 टर्म हमारी क्या आ गई मेरे बच्चों? क्या आ गई? 305। अब ये कह रहा है विच टर्म ऑफ, हम मान लेते हैं ए एन टर्म है, विच टर्म ऑफ द ए पी हम मान लेते हैं लेट एन टर्म ऑफ ए पी इज 130 more than its A31st टर्म, ठीक है, सही है। हमने मान लिया एक nth टर्म है, ठीक है, एपी की, जो 130 ज्यादा है किससे? किससे? 31वीं टर्म से, A31 से। यहां तक समझ आया भाई? हमें ए दिया, डी दिया, हमने उसे 31 फर्स्ट हमें टर्म दे दी, हमने 31 निकाल लिया, ठीक। उसने फिर कहा विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म हमें पता है? नहीं पता। हमने मान लिया लेट एन टर्म ऑफ एपी इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, ठीक है जी। तो हमने ये तो लिखा लेट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, ठीक। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 130 प्लस A31 क्या है हमारा? 305। ए भी पता है हमें, ए क्या है? 5, डी कितना है? 10, ये कितना हो गया? 5, 3, 4, 435, ठीक है। 5 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 435। अब ये क्या हो गया? 10n माइनस 5 इज इक्वल टू 435। 10n इज इक्वल टू 435 प्लस जाके वहाँ 5 का हो जाएगा, 435 प्लस 5 इज इक्वल टू 440। एन टर्म क्या हो गया? 440/10। तो क्या हो गया एन? हमारी जो 44th टर्म होगी वो हमारी क्या होगी? 31वीं टर्म से 130 ज्यादा होगी। समझ आ गया मेरे बच्चों? समझ आ गया? समझ आया भाई? विच टर्म ऑफ एन एपी दिस विल बी 130 मोर देन दिस 31st टर्म।
ए गिवन है, डी गिवन है, वैल्यू पुट करी, हमने माना nth टर्म है इसकी, उसमें वैल्यू रखी और सीधा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, समझ आया? इसमें कोई कहीं दिक्कत हो तो बताओ। मान लो चेक करना है तुम्हें, हाँ भाई ये सही है हमारा आंसर, तो 44 टर्म कह रहा है, ए 44 इज इक्वल टू ए प्लस 43d। ए कितना है 5, 43d कितना है 10, 5 प्लस 430 435, और 435 में माइनस कर दो 305, 130 आना चाहिए, 0 3 और 1 130 ये आंसर। ठीक है, ये मेरा क्रॉस चेक हो गया कि हाँ ठीक निकल गई मेरी टर्म। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो पूरी देखेंगे तो सब समझ में आएगा पहले से, कोई भी वो आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इफ द 10th term of an AP, if the 10th term of an AP is 52 and 17th term is 20 more than 13th term, find the AP। find the AP क्या कह रहा, अगर 10वीं टर्म मतलब ए 10 उन्होंने दे दिया हमें 52 और 17वीं टर्म उन्होंने कही 20 प्लस ए 13। ठीक है, तो हमें एपी निकालनी है। मैंने इक्वेशन आपको बता दी क्या क्या लगनी है, वो आप निकाल के लाएंगे। ये आपका होमवर्क है, निद्रा से जाग जाओ, 9वीं क्लास के बाद को पढ़ लो। अभी तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर वीडियो नहीं चलेंगे तो डालने भी बंद कर देंगे। ये तो नवोदय की चल रही है वरना। इज 184 a term of the sequence, क्या कह रहा है, इज 184 a term of the sequence, क्या है सीक्वेंस भाई हमारा 3 7 11। ये क्या कह रहा कि 184 में एक टर्म है क्या सीक्वेंस की, चलिए देख लेते हैं। मान ले ये nth टर्म है, लेट यही हमारी क्या है एक nth टर्म है, इसको हम nth टर्म मान लेते हैं। भाई जो टर्म हमें नहीं पता होती वही तो n टर्म है, रानी कौन सी है। चलिए अब n का फॉर्मूला लिख लो, a प्लस एट माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा होता ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमें दिया है क्या 3, डी 7 माइनस 3 कितना 4, तो रख लेते ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, डी क्या है 4, ए एन क्या है 184, 184 इज इक्वल टू 3 प्लस 4n माइनस 4, अगर 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 184, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4n इज इक्वल टू 184 प्लस 1, 185 बाय 4। ठीक है, ये क्या हो गया 4 चौक 16, 2 4 6 24, यही है
46 से ही 1/4, जबकि क्या होता है हमारा एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो ये हमारी ए पी क्या है, ये हमारी टर्म नहीं है, यानी ये हमारी टर्म नहीं है, ये हमारी टर्म नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। पहली शर्त क्या है हमारी, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाय p। चलिए the sum of fifth and ninth terms of an AP is 72 and the sum of 7th and 12th terms of an AP is 97. Find the AP, आपको AP फाइंड करनी है। ये कह रहा है सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म इज गिवन, क्या है हमें A5 प्लस A9 इज इक्वल टू 72 और A7 प्लस A12 इज इक्वल टू 97। ये हमें दो चीज गिवन है। ठीक है, रख देते हैं वैल्यू n प्लस 1, a प्लस 4d प्लस a प्लस 8d इज इक्वल टू 72, 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 72। ठीक है, समझ आ गया। अब ये कह रहा है A7, एक तो हमारी इक्वेशन हो गई a प्लस 6d प्लस a प्लस 12 मीन्स 11d इज इक्वल टू 97। ये भी 2a प्लस 17d इज इक्वल टू 97। ये सेकंड। हम क्या कर रहे हैं, दूसरे में से पहली को घटा दे रहे हैं। 2a प्लस 17d इक्वल टू 97, 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 72। ठीक है, जब हम इसे इसमें से माइनस करते हैं जो इनके साइन होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, ये प्लस करता है माइनस का, ये तो गया 17 में से 12 का ये बचा 5d और ये 525, d आ गया मेरा 25/5, 5 पंजे 25, तो d आ गया मेरा 5। समझ आया मेरे बच्चों, समझ आया। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, 2a प्लस 12 इंटू d लिख देंगे हम। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, जो मैं बोल रहा होता हूँ वो राइट डाउन कर लिया करो। तो d क्या 5 इंटू 72, 2a प्लस 12 5 60, 12 पंजे 60, 2a इज इक्वल टू 72 माइनस 60 तो 12, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 6। ठीक है, तो सीरीज क्या बन जाएगी मेरी एपी की,
क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एट्स होल। ए क्या है 6, डी क्या है मेरा 5, 6 और 5 11, 11 में 5 जोड़े 16, 16 में 5 जोड़े 21, 21 में जोड़ते जाओ और करते जाओ। ये हमारी एक एपी बन गई। समझ आया? समझ आया? चलिए कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपको करवाने चाहिए। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? एक और करा दूं, कोई इम्पोर्टेंट हो करा दूं। If m times the emitter of an AP is equal to the n times, so that the m plus n term is 0, 0. क्या कह रहा है? एक अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है। ये कह रहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी, if m times the mth term of AP is equal to n times of nth equal to n times its nth term, so that the m plus nth term of an AP is 0. देखो ये क्या कह रहा है, इफ m टाइम दी mth टर्म, एक mth टर्म है मतलब am है, उसका mth टाइम इज इक्वल टू n टाइम्स इस nth टर्म an इंटू n। और हमें क्या निकालना है, हमें ये कंडीशन दिया उससे हमें n प्लस 1 टर्म निकालना है। चलो बनाओ, लेट फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d। समझ आया? क्या m टाइम्स दी mth टर्म, m टाइम्स दी mth टर्म बराबर है हमारी n टाइम्स दी nth टर्म। ठीक है, फॉर्मूला लग दो इसे, m इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, ये इधर ले आओ इक्वल टू से, समझ आई यहाँ तक?
क्या करा, बस ए एम का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ आया? सोल्व करें तो अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, और इसमें से ए कॉमन आ रहा है, एम माइनस वन कॉमन आ रहा है, और तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगी। चले सोल्व करते हैं अंदर करके, ठीक है। एम ए प्लस, तुम ऐसे लो, एम ए प्लस इसकी इसमें भी एम डी माइनस डी, ठीक है। ए प्लस एन डी माइनस डी, सही। अब ये क्या हो गया, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस एन ए, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो ए वाली टर्म एक साइड ले लो और डी डी वाली एक साइड, एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, और एन डी माइनस एम डी प्लस एन डी इक्वल टू 0, ठीक है मेरे बच्चा। अब इन दोनों में कॉमन ले लो। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए, तो क्या बन गया एम माइनस एन। इसको कैसे लिख लूँगा मैं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, डी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, डी, माइनस का डी लेते तो ये भी एम माइनस एन बन जाएगा, ठीक है। माइनस डी हमने ये कॉमन ले लिया माइनस है इसके बाद, तो माइनस का ये अंदर जाकर प्लस हो गया, और वो प्लस का तो माइनस हो गया। समझ आया? समझ आ गया? अब हम इन तीनों में से हमें क्या कॉमन आ रहा है, एम माइनस एन कॉमन आ रहा है, तीनों में आ रहा है। तो ये क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम प्लस एन और एम माइनस एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ आया? समझ आ रही है ना, इक्वेशन के खेल है बस, ठीक है जी। ये ले लिया हमने, यहाँ से हो गया, ठीक। बचा ए, यहाँ क्या बचा, एम प्लस एन टू डी, और ये माइनस डी, ठीक, इक्वल टू 0। यही बच रहा है। अगर मैं इन दोनों में भी कॉमन ले लूं, कॉमन ले लो, क्या ले लो, डी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। बन जाएगा एम प्लस एन माइनस 1। समझ आया? क्या करा मैंने, ये तो ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, डी आ जाएगा ना, कॉमन डी, ठीक। तो ये हमारा इधर की तरफ जाके 0 हो गया, 0 खत्म। क्या बचा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 टू डी इक्वल टू 0। ये बना, ये तो पूछा था हमसे, एम प्लस एन, ए एम प्लस एन क्या हुआ, ए एम प्लस एन, ए प्लस, ये क्या होता है, एन, एन प्लस 1, ए प्लस एन माइनस 1, एन क्या है यहाँ पे, एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। समझ आया? यही है, यही है। तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड दैट ए एम प्लस एन मैथड टर्म इज इक्वल टू 0। समझ आया बच्चों?
इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ठीक, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और ये एपी के क्वेश्चन होगा। इसके बाद सम ऑफ एन एपी चूज करेंगे। अर्थमेटिक मीन ये हमारा कवर करना बाकी रह रहा है। ठीक है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। पर शर्त ये है बेटा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।